सभी का इस अद्वितीय शो में, जहां सुनेंगे आप कथा स्वयं काल के अधिपति महाकाल की। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि सृष्टि के आदि और अंत का वो शाश्वत सत्य है, जिसमें महाकाल सृजन भी है और संहार भी। प्रकाश, ध्वनि और दृश्यों के संगम से महाकाल की सर्वशक्तिमान उपस्थिति हर हृदय में स्पंदित होगी। आपसे निवेदन है कि अपने सेल फोन्स को साइलेंट मोड या फिर ऑफ कर दीजिए, ताकि इस शो का आप भरपूर आनंद ले पाएं। इस शो के प्रस्तुतकर्ता हैं उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड। निष्पादक हैं मध्य प्रदेश पर्यटन।
से उत्पन्न मैं पवित्र पावनी शिप्रा। उद्गम तो मेरा श्री हरि के हृदय से हुआ, पर मैं प्रवाहित हो रही हूँ महाकाल के चरणों में। पुराणों में मुझे कई नाम प्रदान किए गए हैं, जबरधन, पापधन, अमृत संभवा और शिप्रा। वर्तमान कथा का प्रवाह आरंभ करने से पूर्व यह आवश्यक है कि मैं आप सभी को अपने उद्गम की उस दिव्य गाथा से अवगत कराऊं, जिसे जानकर आप अचंभित हो जाओगे। मेरा उद्गम ऋषि अत्रि से जुड़ा है, जो सप्त ऋषियों में से एक है। जब ऋषि अत्रि ने उज्जैन में 3000 वर्षों की कठोर तपस्या पूरी की और अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से 2 महान प्रकाश धाराएं निकल रही थी। पहली धारा आकाश की ओर गई और कहा जाता है कि वो चंद्रमा में परिवर्तित हो गई। दूसरी प्रकाश धारा पृथ्वी की ओर गई और उसने मेरा रूप धारण कर लिया। और उस प्राचीन काल से बहती आ रही हूं मैं, इतिहास, आध्यात्मिकता, दिव्यता की कहानियां अपने साथ लेकर। कहानियां महाकाल की, जो विश्व का आदि और अंत है, जीवन का आरंभ और समापन जिनकी इच्छा से होता है, जो इस विश्व की निस्तब्धता और ध्वनि दोनों है। की महागाथाएं इतनी विस्तृत है कि वे काल और अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर सकती हैं। और आज मैं आपको इन कथाओं का केवल एक संक्षिप्त अंश प्रस्तुत करूंगी, केवल कुछ चुनिंदा मोती। समस्त सृष्टि महाकाल की अद्वितीय चेतना का संचार है, परंतु जिसके हृदय में स्वयं महाकाल की दिव्य चेतना प्रवाहित होती है, वही है मेरे तट पर स्थित उज्जैनी। स्कंद पुराण में अवंती खंड के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन में सप्त सागर के अस्तित्व के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक है रुद्र सागर।